वंदे मातरम एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक मैथ्स के टॉपिक पे जो बहुत कॉमन है, इसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्री। तो बेसिकली ज्योमेट्री होता क्या है? तो हम लोग का डेफिनेशन ये ऐसे जाता है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथ्स विच डील्स विद प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस सच एज इट्स डिस्टेंस, शेप, साइज, पोजीशंस। मतलब एक ऐसा ब्रांच मैथ्स का जिसमें हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पढ़ते हैं। जैसे हम लोग कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत कॉमनली हम लोग सुनते हैं, जैसे कि ये पॉइंट, लाइन सेगमेंट, रेज, एंगल्स, ये सब टॉपिक्स हम लोग ज्योमेट्री के अंदर बहुत बार यूज करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि ये सब होते क्या है। स्टार्टिंग विद पॉइंट। अगर पॉइंट का डेफिनेशन में पूछा है तो व्हाट इज अ पॉइंट, तो हम लोग पास ऐसा कुछ होता नहीं है, पता नहीं चलता, बस हम लोग बोलते हैं ये एक पॉइंट है। तो मेनली इसका डेफिनेशन भी उसी तरह से है, इट इज अ डॉट इन अ प्लेन। अब प्लेन क्या होता है? अब वो प्लेन एरोप्लेन का बात नहीं है, ये मैथ्स में प्लेन है। एंड ये प्लेन है हमारा एक 2D सरफेस, फ्लैट सरफेस। जैसे कि अगर ये बोर्ड का बात किया जाए तो ये बोर्ड 2D सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है। एंड ये ना इसका, ये एक मेनली 2 डायमेंशन, इसका सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है। तो वैसा 2D शेप, एक फ्लैट सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेन। एंड इस प्लेन में अगर एक डॉट डालें तो वो डॉट क्या होगा? हमारा एक पॉइंट। उसी तरह से हमारा नेक्स्ट है लाइन। अब इसी प्लेन में अगर हम एक ऐसा फिगर बनाए जो दोनों तरफ से एक्सटेंड हो रहा हो, ठीक है, विदाउट एनी लिमिट, वो इन्फिनाइट तक जा सकता है, जहां हमारा सोच जाए वहां तक वो एक्सटेंड हो सकता है, वैसे स्ट्रेट 2D फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? लाइन। अब उसी से लाइन से मिलता जुलता एक वर्ड है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जनरली एक लाइन है बट उसका एक फिक्स लेंथ, हम लोग उसमें एक बाउंड्री लगा देते हैं, एक फिक्स्ड डिस्टेंस या फिक्स्ड लेंथ उसको दे देते हैं। जैसे मान लो ये 5 सेंटीमीटर, तो अगर 5 सेंटीमीटर मतलब ये 5 ही सेंटीमीटर रहेगा, ये आगे एक्सटेंड नहीं हो सकता है। तो ये लाइन का हम लोग एक फिक्स्ड लेंथ मतलब दे दिए, तो ये लाइन अब क्या हो गया? एक लाइन सेगमेंट में कन्वर्ट हो चुका है। बट अगर हम इसका एक पॉइंट को फिक्स कर दें बट दूसरे पॉइंट को क्या करें? इन्फिनाइट तक एक्सटेंड कर दें, जैसे ये यहाँ से जा रहा है बट ये पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, तो वैसे लाइन को हम लोग लाइनिंग रे कहते हैं। लाइन एक्सटेंडिंग ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन, मतलब कोई भी एक डायरेक्शन से वो क्या हो सकता है? एक्सटेंड हो सकता है। अगर इधर से किए, मान लो इधर से हम इसको रोक दिए बट इस तरफ से हम इसको एक्सटेंड किए, तो इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं है। तुम जहां बोलो 5 सेंटीमीटर, 10, 15, 20 किलोमीटर तक वो जा सकता है, जहां तक ये एक्सटेंड हो जाए। उसी तरह से हमारा एक नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंगल्स। तो हम लोग एंगल्स का यूज तो बहुत बार करते हैं बट मेनली उसका डेफिनेशन होता क्या है? अब जब दो रेज या कोई भी दो लाइन एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, निकल रहा होता है, तो ये जो फिगर बन रहा है वो हमारा क्या होता है? एंगल्स। एंड ये एंगल, ये मेजर जो हम लोग को बताता है, वो बताता है कि वो एंगल कितना डिग्री का है, कितना मेजर है उस एंगल का। तो अब हम लोग को नेक्स्ट है ना कि एंगल्स कितने तरह के होते हैं। तो पहले तो हम इसको रब कर देना है एंड अब हम लोग देखेंगे कि एंगल्स होते कितने तरह के हैं। जनरली एंगल्स हम लोग 3, बेसिकली हम लोग स्टार्टिंग करते हैं तो 3 फॉर्म्स, मतलब टाइप्स अगर बोलते हैं तो उसके मेनली हम लोग 3 पढ़ते हैं, बट होते एक्चुअल से ज़्यादा है। 3 हम लोग मेनली पढ़ते हैं। पहला एक्यूट एंगल, ये सिंबल है, एंगल्स को हम लोग सिंबल में इस तरह से एंगल के डायग्राम बना के उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्यूट एंगल, सेकंड ऑब्ट्यूस एंगल, थर्ड राइट एंगल। बट ये जूनियर क्लासेस पे था, बट अगर हम लोग इसको आगे पढ़े तो टाइप्स इसके बदल जाते हैं। इसमें आ जाता है स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड सिक्स्थ आते हैं हमारे कंप्लीट एंगल। अब इसको एक एक करके क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है एक्यूट एंगल पे। तो वैसे एंगल जिनका वैल्यू, जिनका मेजर 0 डिग्री से इतना जाए 90 से कम हो, ठीक है, ग्रेटर देन 0 मतलब उस एंगल का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए बट 90 से कम होना चाहिए, ठीक है। वो उसका एक्सटेंड कहां तक जाए? 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। तो वैसे एंगल को हम लोग
क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल, जिसका मेजर 0 से 90 के बीच में हो। जैसे कि एग्जांपल है, अगर हम बोल रहे हैं एंगल है तुम्हारा 43 डिग्री, 45 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री, ये सब क्या है 0 से बड़े एंड 90 से कम है, तो ये सब क्या हो जाएंगे एक्यूट एंगल्स। उसी तरह से अब मान लो हम 90 से कम बोले थे, अब उसी की तरह अब बोले 90 से ज्यादा बट 180 से कम, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए होने चाहिए 90 से ग्रेटर होने चाहिए बट 180 से स्मॉलर होने चाहिए। वैसे एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से 90 से बड़े होते हैं एंड 180 से स्मॉल होते हैं। जैसे कि 127, 130, 168, कोई वैल्यूज जो 90 से बड़े हो एंड 180 से छोटे हो। इसका अगर हम लोग डायग्राम भी ऐसे बनाए तो एक्यूट एंगल मेनली स्मॉल एंगल बनता है एंड ऑब्ट्यूस इस तरह से बनते हैं, जिनका वैल्यू 90 से बड़ा हो 180 से छोटा, और एक्यूट जिनका एंगल हमारा 0 से बड़ा एंड 90 से स्मॉलर रहते हैं। एंड राइट एंगल, राइट मेनली हम लोग डिनोट करते हैं 90 डिग्री को। अगर वैसे एंगल जो एग्जैक्ट 90 डिग्री बना रहे हो, ये सिंबल होता है एक स्क्वायर हमारे एंगल पे जिसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है तो उसको हम लोग डिनोट कर देते हैं राइट एंगल, ठीक है। अब उसी तरह से स्ट्रेट, रिफ्लेक्स और कंप्लीट, जैसे फिक्स डिग्री अगर 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल होगा। उसी तरह से अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे हमारा हमेशा 180 डिग्री एंगल बनता है, ठीक है। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट मतलब एक सीधा लाइन, तो उस लाइन पे जो एंगल बन रहा है वो हमारा 180 डिग्री होता है। तो जहां पर भी अगर 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है वो हमारा क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। उसी तरह से रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स होता है 180 से, जैसे अगर रिफ्लेक्स को ले, रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होता है बट 270 या फिर 360 से हमारा डिग्री से छोटा रहता है, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल 180 और 360 के बीच में लाई करता है। जैसे कि अगर इसका हम लोग ये बनाए, अगर ये हमारे पास एक एंगल है तो ये एंगल कोई भी वैल्यू हो सकता है, मान लो इसका 56, बट इसका रिफ्लेक्स, इसका जो अपोजिट साइड में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो इस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। ये एंगल का मेजर हमेशा 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से कम रहता है, ठीक है। इस दोनों के बीच में वो लाई करता है। तो वैसे एंगल को हम लोग उनका रिफ्लेक्स एंगल, तो ये एंगल जो बन रहा है इस डायरेक्शन में, ये तो मेन उसका एक्यूट एंगल हुआ। उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो भी एंगल बन रहा है वो उस एंगल का रिफ्लेक्स होता है। तो ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है वो उसका रिफ्लेक्स एंगल होता है। एंड रिफ्लेक्स एंगल को हम लोग मेजर भी कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। मान लो अगर ये 56 डिग्री है तो हम लोग जस्ट इस 56 को 360 से क्या कर सकते हैं, माइनस कर देंगे, क्योंकि अभी हम लोग जो नेक्स्ट कंप्लीट लास्ट में पढ़ेंगे कंप्लीट एंगल, वो होता है एक कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री, और एक पॉइंट के चारों तरफ हमारा 360 डिग्री फॉर्म होता है, मतलब कंप्लीट एंगल फॉर्म होता है। अब कंप्लीट एंगल यहाँ पे भी अगर इस पॉइंट को मेंशन करें तो इस पे ये कंप्लीट एंगल बन रहा है, ये 56, और उसके अलावा जो एंगल है, तो जो अलावा मतलब जो एंगल बचा हुआ है वो निकालने के लिए हम लोग गिवन एंगल को 360 से माइनस कर देंगे। तो अगर इसको कर रहे हैं तो 403, ठीक है, 304। तो अगर ये हमारा 356 है तो जो रिफ्लेक्स होगा उसका वो होगा 304 डिग्री, ठीक है। अब उसी तरह से हमारा जो लास्ट है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल मेनली है कि एक पॉइंट के चारों तरफ एक कंप्लीट सर्कल या एक कंप्लीट एंगल जो होता है हमेशा 360 डिग्री, एक पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बनता है वो हमारा कंप्लीट एंगल कहलाता है, एंड वो उसका मेजर क्या होता है 360 डिग्री। लास्ट में बस एक लिख दे रहे हैं, एक्यूट एंगल 0 से 90 के बीच में लाई करता है, ऑब्ट्यूस एंगल 90 से 180 के बीच में लाई करता है, राइट एंगल का एग्जैक्ट वैल्यू होता है 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल का एग्जैक्ट वैल्यू होता है 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल लाई करता है 180 टू 360 के बीच में, एंड कंप्लीट एंगल का वैल्यू एग्जैक्टली 360 डिग्री होता है। तो अगर इसका डायग्राम जैसे दिखता है इस तरह से, इसका ऑब्ट्यूस एंगल का मेनली 90 से बड़ा और 180 से छोटा रहता है। राइट एंगल का एग्जैक्ट 90 डिग्री शो होता है, ये सिंबल 90 डिग्री प्रेजेंट करता है। स्ट्रेट एंगल एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा जो हमेशा
180 डिग्री होता है तो 90 डिग्री। एंड रिफ्लेक्स एंगल, कोई भी गिवन एंगल के अपोजिट जो 360 से माइनस करने पे निकले वो एंगल हम लोग का रिफ्लेक्स होता है। तो ये गिवन एंगल का रिफ्लेक्स ये वाले एंगल है। एंड कंप्लीट एंगल एक पॉइंट के चारों तरफ रहता है, मतलब चारों तरफ जो एंगल मेजर हो रहा है कंप्लीट एंगल एक पॉइंट के चारों तरफ, तो हमारा कंप्लीट एंगल होता है। तो ये सब टाइप्स ऑफ एंगल्स है। अब नेक्स्ट क्लास में इनके बेसिस पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स से अलग अलग शेप्स को जानेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक इतना ही रहेगा। थैंक यू।